आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, देश में लॉकडाउन लगे 5 महीने बीत चुके हैं और इन 5 महीनों में कई ऐसे चर्चेस हैं, लगभग भारत के सभी चर्चों में ताला लगा हुआ है और केवल कुछ ही ऐसे जगह है जहाँ पर चर्च में जाकर आराधना भक्ति करने की अनुमति है। लेकिन केवल चुनिंदा लोगों को, गिने चुने लोग ही आराधना भवन में जाकर, चर्च में जाकर आराधना कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में दाऊद का एक भजन मुझे याद आता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 84 अध्याय में। और मैं ये जानता हूँ कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इस भजन को अपने जीवन में स्मरण करते होंगे। जैसे दाऊद की अभिलाषा थी परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी भक्ति आराधना करने की, उससे बातें करने की, उसकी महिमा करने की, वैसे ही हम में से कई लोगों की हार्दिक अभिलाषा है परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करने की, ऊंची आवाज के साथ उसकी जय जयकार करने की, उसके वचन को सुनने की। और जिस प्रकार से भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। हाँ प्रियो, हम में से अधिकतर विश्वासियों का हृदय परमेश्वर के भवन की आशा करते हुए, परमेश्वर के भवन की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला है। हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना महिमा करना चाहते हैं। हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के दास के द्वारा उसकी वचनों को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, घर पर ऑनलाइन वचन सुनने में और परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने और वचन सुनने में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हमको देखने को मिलता है। जब हम परमेश्वर के भवन में उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उस समय में जो आनंद, जो उत्साह, जो एक तरीके से उमंग हमारे हृदय में रहती है परमेश्वर के लिए, वो कई बार हमारे घरों पर हमें नहीं मिल पाती है। वो चर्च में, परमेश्वर के भवन में जो सुकून, जो शांति हमें मिलती है, वो कई बार हमें घर में आराधना करने में या घर में वचन को सुनने में नहीं मिलती है। चर्च में या परमेश्वर के भवन में जो तसल्ली हमें मिलती है, वो घर में हमें नहीं मिलती है। और इसलिए दाऊद भी जब अपने भजन में लिखता है, दाऊद का जीवन भी परमेश्वर के भवन के प्रति बहुत अभिलाषी था। दाऊद अपने वचन में आगे कहता है कि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हम कल्पना करके देखिए, दाऊद कितना अभिलाषी था, कितनी उसकी इच्छा थी परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करने की। वो चाहता था कि वो हमेशा ही परमेश्वर के भवन में रहे। वैसे ही हम में से कई विश्वासियों की आज के इस लॉकडाउन के समय में, हमारी कई लोगों की इच्छाएं, हम में से कई लोगों की इच्छाएं हैं कि हम प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना करें। हम चाहते हैं उसके भवन में जाकर उसकी महिमा, उसकी वंदना करना। क्योंकि जैसा दाऊद कहता है कि उसके आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हम घर में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में सप्ताह में एक बार जाकर उसकी आराधना करने में जो आनंद, जो सुकून हमें मिलता है, वो हमें और कहीं नहीं मिलता है। दाऊद भी परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा और उसकी आराधना, उसकी उपासना करने का अभिलाषी था। आज हम भी इन 5 महीनों में, जबकि हम में से कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाए उसकी आराधना करने के लिए, आज हमारा हृदय भी अभिलाषी है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, ऊंची आवाज के साथ वो जय जयकार करते हुए उसके गीतों को गाएं। हम में से कई लोगों का दिल यही चाहता है। तो इसलिए प्रियो, आज हम सब विश्वासियों को एकजुट होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु, देश के अधिपतियों के हृदय में आप कार्य करें और जो भी लोग हैं इस लोकतंत्र को चलाने वाले, देश को चलाने वाले, उनके हृदय में प्रभु ऐसा काम करे कि वो आने वाले समय में चर्च के दरवाजों को खोलने की अनुमति दे। तो आइए प्रियो, आज हम सब मिलकर इस विषय के लिए विशेष परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, तू अनुग्रह कर और देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, देश के प्रधानमंत्री और हर एक के नेता के हृदय में प्रभु काम करे कि लोग आने वाले समय में, ये अधिपति लोग एक ऐसा डिसीजन ले
जिसमें हमारे देश में चर्च के दरवाजे खुल सके और लोग सावधानी पूर्वक परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना और उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं अब तक जीवित रखने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हम सब से किया है पिता। आपने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम बचाए जाए। आपने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा प्रभु हम मनुष्यों के लिए। हम तो पापी थे, अधर्म थे, अज्ञानी थे, इस संसार में भटकी हुई भेड़ों के समान थे प्रभु। लेकिन आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण प्रभु मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर इस संसार पर सारी बुराइयों को नाश करके शैतान के सर को कुचलकर अपने राज्य को स्थापित करे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह में जयवंत जीवन हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि इस संसार में हर बुराई से, हर एक पाप से आपने हमें आजाद किया है पिता। आज के समय में प्रभु, आज के समय में पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु कि आने वाले समय में प्रभु देश के सारे चर्चों के ताले खुलने पाए पिता परमेश्वर। हम में से कई ऐसे लोगों का हृदय है पिता जो आपके भवन के लिए अभिलाषी है पिता परमेश्वर। हमारे तन मन दोनों आपको, परमेश्वर को, आप जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आने वाले समय में ऐसा अद्भुत काम आप करें प्रभु जी कि ये बीमारी प्रभु पूरे विश्व पे से, पूरे देश पर से दूर हो जाए खुदावन यीशु के नाम में प्रभु, और सारे लॉकडाउन खुलने पाए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता पूर्वक हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम चाहते हैं आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करना। हम चाहते हैं प्रभु आपके भवन में जाकर आपकी महिमा करना। हम चाहते हैं प्रभु आपके भवन में जाकर आपके दासों के द्वारा आपके वचनों को सुनना प्रभु। आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में चर्च के दरवाजे खुले और हम विश्वासी लोग आपके भवन में जाकर प्रभु अपने तन मन के द्वारा आपकी आराधना महिमा करने वाले हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, जैसा कि भजनकार में दाऊद कहता है पिता कि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है पिता। सच में खुदावन, आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करने में जो सुकून, जो शांति हमें मिलती है प्रभु, वो हमें और कहीं नहीं मिलती है पिता। इसलिए हमारी प्रार्थना आपसे है प्रभु जी कि खुदावंद आप सारे अधिपतियों के हृदयों में कार्य करें। ओ देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता, सही निर्णय लेने के लिए आप उनकी सहायता करें प्रभु। वो हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके भी जीवन में आप कार्य करें, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि वे भी सावधानी पूर्वक प्रभु लोगों को सही निर्देश देते हुए पिता चर्च के ताले खोलने के लिए अनुमति दे सके प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर इस महामारी का डर लोगों के जीवन से दूर होने पाए। लोग भयभीत ना हो, डरे ना पिता, लेकिन खुदाबंद आपसे डरते हुए आपके भवन में जाने वाले हो सके प्यारे खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश के हर एक नागरिक के लिए पिता, हर एक नागरिक को आप अपनी सुरक्षा दे खुदावंद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं देश की डॉक्टरों के लिए, देश की नर्सों के लिए, पुलिस वालों के लिए, जवान अफसरों के लिए पिता परमेश्वर, बॉर्डर पे जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं उन जवानों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी भी आप सुधि ले खुदावंद, और उन्हें भी अपनी सुरक्षा प्रदान करे। ये लोग जो अपने आपका समर्पण करते हुए इस देश की रक्षा कर रहे, इस देश की सेवा कर रहे प्रभु, इन सब पिता परमेश्वर लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इन सब लोगों के लिए आपकी आशीष, आपकी बरकत को, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं पिता। आप इन्हें संभाले, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें और इनके जीवन में प्रभु आप अपने अद्भुत काम को करें पिता, ताकि इनका जीवन भी प्रभु आपकी महिमा के लिए उपयोग में आ सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले समय में खुदावंद आप चर्चों के दरवाजे खोलने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। इस विश्वास के साथ हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन।